हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं और हमने कुछ क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो पीछे जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आप आगे आने वाले वीडियोज़ पर बने रहें। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज के वीडियो का मोटिवेशनल थॉट है, गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आपको जो भी नॉलेज दी जाती है आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। दूध किसका घटिया स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि इनमें कैल्शियम, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135। स्टार्च है एक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसैकेराइड। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्टार्च या मंड एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टार्च, सेल्यूलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। दोनों गुण अणु या बहुलक अर्थात पॉलीमर्स हैं तथा दोनों ग्लूकोज अणु में निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेल्यूलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान करता। मंड पौधों में संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कण है, जबकि सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ये क्वेश्चन आईएएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरोल पाया जाता है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोलेकैल्सीफेरोल तथा आर्गो कैल्सीफेरोल दोनों। और कैल्सीफेरोल का संश्लेषण स्वयं जंतुओं के शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। आर्गी कैल्सीफेरोल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश में परावैंगनी किरणों के प्रभाव से आर्गोस्ट्रोल नामक पदार्थ की ईस्ट कोशिकाएं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैल्सीफेरोल। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 139। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है। ये क्वेश्चन आईएएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12 आदि पाए जाते हैं, अतः कथन ए सही नहीं है। अन्य प्रश्नगत कथन सही हैं। नेक्स्ट 140। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों से। अति पोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से, तीनों से। और ये क्वेश्चन आईएएस 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुपोषण की स्थिति असंतुलित पोषण अर्थात
अल्प पोषण या अति पोषण के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। दूसरा है सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है। तो इसमें से ये थर्ड नंबर का सही नहीं है, बाकी के सही हैं, ये भी और ये भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन RAS-RTS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, अतः कथन 3 असत्य है, शेष कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। राइट आंसर ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। ये क्वेश्चन RAS-RTS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलसी। ये क्वेश्चन RAS-RTS 2016 में पूछा गया है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। लिनोलेइक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होता और इन्हें आहार के माध्यम से ही ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और पोटेशियम। IAS 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कथन और कारण दिए गए हैं, देखते हैं। विटामिन्स बलवर्धक तत्व है जिसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये तो सही है। कारण इसका, विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ये क्वेश्चन यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके स्रोत अनाज, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस इत्यादि हैं। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणु, कवकों इत्यादि को श्वेत रुधिर अणु मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन 1 तथा दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है।
तो देखते हैं कथन, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, ये तो सही है। और दूसरा, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन 12 का संश्लेषण कर सकता है, बस, और किसी का नहीं। मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज तथा आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। स्पष्ट है, कारण आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन 1 तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसको पढ़ते हैं। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन ए, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है, ये तो गलत ही है। दूसरा है कारण आर, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। एक गलत है परंतु आर सही है। और ये क्वेश्चन यूपीआरओ मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, इनकी कमी से हीनता रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मानव शरीर में सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं होता है, हालांकि कुछ विटामिन जैसे डी, के और B12 आदि मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। कथन और कारण, मानव आहार में इलाइसिन, सेरीन, टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, तो ये तो गलत ही है। दूसरा, अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, ये सही है। सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ए गलत परंतु आर सही। और ये क्वेश्चन IAS 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल हैं। अतात्विक अमीनो अम्ल हैं जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। स्तनियों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में से 11 अतात्विक अनानिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं। शेष 9 स्तनी भोजन से ही प्राप्त करते हैं। इन्हें तात्विक अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। अतः अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन राइट कहलाएंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से प्रयुक्त होता है तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अतः विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष 3 विकल्पों में दिए गए भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अंडा। और यूपीआरओ एआरओ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्नगत विकल्पों में से अंडा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। अंडा प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल सही अनुपात में मौजूद होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।